नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सर आपके अपने चैनल आरडी कैंपस में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। इसी के साथ आज पहली क्लास है वर्णमाला की और आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है अल्फाबेट सेक्शन। अल्फाबेट सेक्शन वर्णमाला। इसमें एक हेडिंग बनाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांकित मान। अंग्रेजी वर्णमाला का अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांकित मान। प्लेस वैल्यू ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। प्लेस वैल्यू ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये वर्णमाला है। अब इसका प्लेस वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कहने का मतलब है ए की प्लेस वैल्यू 1, टू की प्लेस वैल्यू बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3, 5 की प्लेस वैल्यू ई। यानी कि अगर अक्षर बोलें या अंक बोलें आप तो वर्णमाला बताइएगा, अगर वर्णमाला बोले तो आप अंक बताइएगा। ठीक, जैसे कहने का मतलब क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है 70, क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है 70, यू का प्लेस वैल्यू क्या है 21, यक्स की प्लेस वैल्यू क्या है 24। ठीक, ओ की प्लेस वैल्यू क्या है 15, एल की प्लेस वैल्यू क्या है 12, जे की प्लेस वैल्यू क्या है 10 या 10। अब देखिए प्लेस वैल्यू आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप घर पे अपनी कॉपी पे कम से कम 5 बार, 4-5 दिन 5 बार लिखिएगा, ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। वर्णमाला लिखिएगा, ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 दिन जाते जाते आपकी जबानों पे प्लेस वैल्यू आ जाएगा, रट जाएगा। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
और याद करने का एक और तरीका है, 3 का टेबल जानते होंगे आप, ठीक। 3 का टेबल C निकाल लीजिए, F निकाल लीजिए, 9 निकाल लीजिए, सॉरी I निकाल लीजिए, L निकाल लीजिए, O निकाल लीजिए, R निकाल लीजिए, U निकाल लीजिए और X निकाल लीजिए। अगर इसको पढ़ेंगे तो CFILORUX, सिफिलोरक्स। क्या है? सिफिलोरक्स। C की प्लेस वैल्यू क्या है? 3। F की प्लेस वैल्यू क्या है? 6। I की प्लेस वैल्यू क्या है? 9। L की प्लेस वैल्यू क्या है? 12। O की प्लेस वैल्यू क्या है? 15। R की प्लेस वैल्यू क्या है? 18। ठीक। U की प्लेस वैल्यू क्या है? 21। X की प्लेस वैल्यू क्या है? 24। अब देखिए ये 3 का टेबल हो गया, ठीक। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 8 24, 3 8 24। 3 के टेबल में देखो C का 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21, X का 24। ठीक। इसी तरह अब K का है कितना? 11। अब K देखिए कहाँ है? K इधर है, K का 11 प्लेस वैल्यू। X की प्लेस वैल्यू क्या है? 24, 24। यह देखिए X किधर है? 24। ठीक। इसी तरह Y की प्लेस वैल्यू क्या है? 25। Y की प्लेस वैल्यू क्या है? 25। देखिए इधर 25 है। अब ऐसे ही आप करते करते 4 से 5 बार लिखेंगे या अपना नाम लिख दीजिए, जैसे PRADEEP। अब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। P की प्लेस वैल्यू कितना है? 16। P किधर है? P इधर है। P की प्लेस वैल्यू। R की प्लेस वैल्यू क्या है? 18। A की प्लेस वैल्यू कितना है? 1। D की प्लेस वैल्यू क्या है? 4। E की प्लेस वैल्यू क्या है? 5। E की प्लेस वैल्यू क्या है? 5। P की प्लेस वैल्यू क्या है? 16। ठीक। इसी तरह कुछ भी यहां लिख दीजिए राम। ठीक। R की प्लेस वैल्यू क्या है? 18। A की प्लेस वैल्यू क्या है? 1। M की प्लेस वैल्यू क्या है? 13। M किधर है? इधर है। A किधर है? इधर है। A की, ठीक। R की प्लेस वैल्यू इधर है, 18। इसी तरह आप धीमे धीमे प्लेस वैल्यू को समझ जाएंगे। अपना नाम लिख के उसमें देखिए प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक। जैसे हम लिख दें 18 का क्या है? आप 18 जब बोल देंगे यानी नंबर बोल दे रहे हैं तो वर्णमाला आप बताइएगा। ठीक। अब नंबर बोल दें तो आप क्या बताएंगे? वर्णमाला बताएंगे। जैसे हम लिख दें 24, 24 लिख दें तो क्या आप लिखेंगे? वर्णमाला में क्या लिखेंगे? यक्स। क्या लिखेंगे? यक्स। हम लिख दें 19 लिख दें, 19 लिख दें तो आप क्या लिखेंगे? वर्णमाला में यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे। नियम लिख दें तो क्या लिखेंगे आप? 13 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब नंबर लिखें तो आप वर्णमाला लिखिए, अगर हम वर्णमाला लिखें तो आप क्या लिखें? नंबर बताएं। ठीक। वर्णमाला का प्लेस वैल्यू यही है। वर्णमाला का प्लेस वैल्यू यही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जामों में जहां रीजनिंग सिलेबस है इससे कम 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे।
ठीक, इससे ज्यादा ही बन जाएंगे, कम नहीं बनेंगे। अब आते हैं विपरीत अक्षर। अगला आपका कंसेप्ट है विपरीत अक्षर। अपोजिट लेटर्स। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखेंगे कि टोटल कितना है, 26 लेटर्स हैं। कितने हैं? 26 लेटर हैं। अब देखिए ए से लेके यम तक इसको प्रथम अर्धांश बोलते हैं, और यन से लेके जेड तक इसे द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक, ये प्रथम अर्धांश है। ये क्या है? प्रथम अर्धांश, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है। और ये सेकंड अर्धांश है, यानी कि द्वितीय सेकंड ऑर्डर है। कहने का मतलब ए से लेके यम तक, ए से लेके यम तक ये प्रथम अर्धांश के अंतर्गत आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के अंतर्गत आएगा। यन से लेके जेड तक, यन से लेके जेड तक ये द्वितीय अर्धांश के, द्वितीय अर्धांश यानी कि सेकंड ऑर्डर के अंतर्गत आएगा। अब देखिए लिखा है विपरीत अक्षर। अब यही द्वितीय अर्धांश उधर से मूव करा के ऐसे लिख देंगे। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक, अब जस्ट नीचे इसे आ जाइए आप, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ए का अपोजिट क्या है? जेड। बी का अपोजिट क्या है? वाई। सी का अपोजिट क्या है? एक्स। डी का अपोजिट क्या है? डब्ल्यू। ई का अपोजिट क्या है? वी। ठीक, ये आपस में क्या है? इंटरलिंक हैं। ये आपस में क्या है? अपोजिट है। ये आपस में क्या है? अपोजिट है।
क्या आपस में क्या है? अपोजिट। ये आपस में क्या है? अपोजिट। ये आपस में क्या है? अपोजिट। यच का अपोजिट क्या है? आर, सॉरी, यच का अपोजिट क्या है? यक्स। ठीक। एफ का अपोजिट क्या है? यू। ई का अपोजिट क्या है? वी। डी का अपोजिट क्या है? सी का अपोजिट क्या है? ठीक। कहने का मतलब है सी का अपोजिट यक्स। अब देखिए, अगर आप नंबरिंग कर दें, आप नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ए का अपोजिट जेड है, ए का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट ए है। देखिए, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जेड की प्लेस वैल्यू क्या है? 26 है, 26 है। यानी कि अगर ए और प्लस जेड करें, कहने की मतलब है ए की प्लेस वैल्यू 1, जेड की प्लेस वैल्यू 26, और दोनों को अगर जोड़ लें तो हमें आएगा 27। क्या आएगा? 27। कहने का मतलब ओ वर्ड, ओ अक्षर, सॉरी, ओ अक्षर आपस में अपोजिट हो गए, जिनका ऐड करने पे, जिनको ऐड करने पे 27 आएगा। देखिए, 13 इधर 14 इधर, यानी यम और यन क्या हैं? आपस में विपरीत हैं। क्या हैं? विपरीत हैं। यम की वैल्यू 13, यन की वैल्यू 14, इसको आप ऐड करेंगे तो 27 आएगा। क्या आएगा? 27 आएगा। कहने का मतलब आर अपोजिट क्या है? आई। यस का अपोजिट क्या है? एच। टी का अपोजिट जी। यू का अपोजिट एफ। कहने का मतलब अपोजिट अक्षरों को आपको धीमे धीमे पता चल गया होगा, अपोजिट अक्षर कैसे आते हैं। ठीक। ये अपोजिट लेटर है। देखिए, एल का अपोजिट क्या है? एल का अपोजिट ओ है। एल का अपोजिट वे, एल का अपोजिट क्या है? ओ। और देखिए, वी का अपोजिट क्या है? ई। वी का अपोजिट क्या है? कहने का मतलब अगर हम लिखें एल ओ वी ई, बहुत फेमस वर्ड है, लेकिन आपस में क्या है? अपोजिट। लव बहुत फेमस वर्ड है, लेकिन आपस में क्या है? अपोजिट हैं। क्या है? यल का अपोजिट क्या है? वे, सॉरी, यल का अपोजिट क्या है? ओ। देखिए, यल कहाँ है? यल इधर है, यल इधर है। यल का अपोजिट क्या है? वे। यल का अपोजिट क्या है? ओ। दिख रहा है? बहुत फेमस वर्ड है, लेकिन आपस में क्या है? आपस में बहुत विरोधी हैं। आपस में क्या है? बहुत विरोधी हैं। वी देखिए, वी इधर है, वी का अपोजिट क्या है? ई। वी का अपोजिट क्या है? ई। आप धीमे धीमे इसको 2 बार लिखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू पता होने से आपको ये पता चलेगा कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट एग्जाम में आएंगे। इसी के साथ आपका प्लेस वैल्यू और अपोजिट वाला आज कंसेप्ट समाप्त होता है। ठीक। हम उम्मीद करेंगे कि आप अगली क्लास में इसको 2-3 बार लिख के याद करके अगली क्लास वाला वीडियो तभी देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसी की बात साथियों, धन्यवाद।